Hello friends, my name is Sajan Kamboj and welcome back to my YouTube channel ECC by Sajan, English Coaching Classes by Sajan. So guys, welcome back to a new video. In this video, we will learn about future perfect tense. So this is a basic English grammar concept. If you want to understand today one concept, must watch my video till end. अगर आप आज का concept अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. If you are new at my channel, please subscribe to my channel. Please like to my video. Add the comments if you feel any difficulty in my concepts. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मेरे कॉन्सेप्ट्स में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो को शुरू करते हैं. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर हो गया जो हमारे आने वाला कल होता है. परफेक्ट एकदम पक्का वो काम होगा. सो टेंस, सो इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर. सो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, वो एक्शन ये हमें कंप्लीट बताता है कि जो हमारा काम होगा फ्यूचर में वो एकदम परफेक्ट होगा. उसको क्या हम बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बट वो काम कब होगा, पर पास्ट में होगा पर एकदम परफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो ये तो थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी डेफिनेशन. सो अब जान लेते हैं हम इसकी कुछ बेसिक थिंग्स. सो इसकी कुछ बेसिक थिंग्स क्या है कि जो हमारा विल नॉट होता है नेगेटिव में, विल नॉट एंड शैल नॉट, ये दोनों हमारे किस में होते हैं, नेगेटिव में. ठीक है. सो ये दोनों हमारे नेगेटिव में होते हैं. जो हमारा विल नॉट होता है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, वॉन्ट में, और शैल नॉट को शांट में. सो ये तो थे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स. अगर हमारी मर्जी है हम विल नॉट भी लिख सकते हैं और शैल नॉट भी लिख सकते हैं. इनकी जगह विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी लिख सकते हैं और शैल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शांट भी लिख सकते हैं. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई, ही, शी, इट, यू, दे एंड वी. सो ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट्स जिनकी मदद से हम बनाते हैं हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस. ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये तो थे इसकी कुछ बेसिक थिंग्स. अब मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव के बारे में, उसकी फुली डेफिनेशन दूंगा, उसको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा फुली एग्जाम्पल्स के साथ. सो जो हमारा पॉजिटिव है उसकी डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है और लास्ट में फुल स्टॉप. सो ये है पॉजिटिव की डेफिनेशन. इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी मदद से ही हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं, उसको बना पाते हैं. अब मैं आपको देता हूं कि एग्जाम्पल की कैसे हम बना सकते हैं इस डेफिनेशन की मदद से पूरा कंप्लीट सेंटेंस. सो जो हमारा सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही होगा कि हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ही, शी, इट, आई, किसी भी का नाम. सो हमने लिया यहाँ पर आई शैल हैव, I shall have eaten the food. Eaten the food. I के साथ हम will भी यूज कर सकते हैं, shall भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया I shall have eaten the food. क्या मैंने खाना खा लिया है. सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, I. will या shall, इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं. शैल हमने यहाँ पर ले लिया है.
हैव का हैव सेम आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर ईटन ले ली, ईट, एट एंड ईटन हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। सो ये हमारा फुली सेंटेंस तो बन गया। सो जो हमारी डेफिनेशन है उसकी मदद से ही हम सेंटेंस बना पाए, क्योंकि जो भी हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बना है वो किसकी मदद से बना है, डेफिनेशन की मदद से बना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन याद कर लोगे तो आप इसका इजीली सेंटेंस को फॉर्म कर पाओगे। सो अब सेकंड हमारा सेंटेंस क्या है, वी शैल, वी के शैल ही लगेगा। वी शैल हैव सीन, सीन यहां पर हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, मूवी। क्या हमने मूवी को देख लिया है, वी शैल हैव सीन द मूवी। सो यहाँ पर वी हमारा जो है सब्जेक्ट है, शैल का शैल सेम आ गया, हैव यहाँ पर हमारा हैव भी सेम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन है। ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी। सो यहाँ पर भी हमारा जो स्ट्रक्चर जो वो फुली कंप्लीट हो रहा है, उसकी मदद से ही हम ये सेंटेंस बना पाए हैं। ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अब मैंने ले लिया हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। माई मदर विल, माई मदर विल, माई मदर विल हैव कुक्ड द फूड। सो यहाँ पर भी मैंने एक सेंटेंस ले लिया है, माई मदर विल हैव यहाँ पर आएगा, माई मदर विल हैव कुक्ड द फूड। यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल का विल सेम आ गया, हैव का हैव भी सेम आ गया, कुक्ड क्या है यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। सो यहाँ पर भी हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो फुली कंप्लीट हो रहा है। मेरी मदर क्या कर रही है, वो खाना बना रही है, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये हमारा सेंटेंस बन गया। चौथा सेंटेंस क्या है, ही विल हैव रिसीव्ड मतलब होता है लेना, उसको क्या मिल गया, गिफ्ट। ही विल हैव रिसीव्ड हिज गिफ्ट, कि उसने अपना जो गिफ्ट है, तोहफा उसको मिला है, उसने वो ले लिया है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो फुली फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा ही है, विल का विल सेम आ गया, हैव का हैव भी सेम आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब लेना, ऑब्जेक्ट क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब तोहफा। सो यहाँ पर भी हमारा जो स्ट्रक्चर जो है फुली कंप्लीट हो रहा है। ये थे कुछ सेंटेंस पॉजिटिव के। एक और सेंटेंस बनाकर दे देता हूं मैं आपको, जो कि है पांचवा हमारा सेंटेंस, दे विल हैव स्कोर गुड मार्क्स। उन्होंने क्या स्कोर किया है, गुड मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं, पाए हैं। सो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, विल का विल सेम आ गया, हैव का हैव भी सेम आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्कोर्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्क्स। सो ये था हमारा फुली सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस है पॉजिटिव के, इसकी डेफिनेशन और इसके फुली एग्जाम्पल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव वन कॉन्सेप्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट नेगेटिव। अब मैं आपको नेगेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल्स। नेगेटिव में क्या होता है, वो हमारा जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और जो हमारा नेगेटिव हो जाता है उसमें नेगेटिव ही क्रिएट हो जाती है, उसमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं। सो जो हमारा नेगेटिव है उसका मैं पहले आपको डेफिनेशन दे देता हूँ उसकी। इसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है, पॉजिटिव के बराबर यहाँ पर आ जाएगा विल और हमारा शैल। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, हैव नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस नोट, फिर आएगा हमारा प्लस हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सो ये तो थी नेगेटिव की फुली कंप्लीट डेफिनेशन। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको दे देता हूँ उसके कुछ
एग्जाम्पल्स। सो इसका हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई शैल नॉट हैव ईटन द फूड, कि मैंने खाना जो है वो नहीं खाया है। सो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है फुली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इसकी भी आप डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि इनकी मदद से ही हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? आई है। शैल का शैल सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम आ गया, हैव का हैव भी सेम आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। सो यहाँ पर भी जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फुली कंप्लीट फॉलो हो रहा है, और इसकी मदद से हमारा जो एक सेंटेंस बन चुका है। सेकेंड सेंटेंस मैं ले रहा हूं, वी शैल नॉट सीन द मूवी। हमने जो है वो मूवी को नहीं देखा है। वी शैल नॉट सीन द मूवी। यहाँ पर वी क्या है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। शैल का शैल क्या है? सेम आ गया। नोट का नोट भी सेम है, हैव भी सेम है। हैव यहाँ पर हमने लगाया नहीं, सॉरी, हैव का हैव भी सेम आ गया, सीन का सीन भी सेम आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? सीन है, और लास्ट में बचा क्या है? ऑब्जेक्ट मूवी है। सो यहाँ पर भी जो हमारा स्ट्रक्चर जो है फुली कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, कि मेरी मदर ने खाना जो है वो नहीं बनाया है। माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। माई यहाँ पर क्या है हमारा? आ गया माई मदर क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। विल का विल सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम है, हैव का हैव भी सेम है। कुकड यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। सो यहाँ पर भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फुली फॉलो हो रहा है। सो जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो क्या है? He will not have received the good marks. So जो he will not have received the good marks, उसने अच्छे जो मार्क्स हैं हमारे वो नहीं ले पाया है। सो यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। विल का विल सेम आ गया, नोट का नोट भी सेम है, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो वो फुली कंप्लीट है। और इसकी मदद से, इस डेफिनेशन की मदद से हम सब फुली सेंटेंस फॉर्म कर पाए हैं। और जो लास्ट जो हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है वो भी मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा? दे will not have received the gifts, कि उन लोगों को जो गिफ्ट्स हैं वो रिसीव नहीं हुए हैं, उनको जो गिफ्ट्स हैं वो नहीं मिले हैं। सो ये यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो फॉर्म हो चुका है। इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो भी फुली कंप्लीट फॉलो हो रहा है। दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, विल का विल सेम आ गया, और जो नोट का नोट है वो भी सेम आ गया, हैव का हैव भी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रिसीव्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। सो जो मैंने एक आपको बात बताई थी कि जो यहाँ पर हमारा शैल नोट है, इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? शांट में। सो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा फुली सेंटेंस है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, आई शांट हैव ईटन द फूड। ठीक है, शैल नोट को आप शांट में भी लिख सकते हैं, और जो हमारा विल नोट है उसको हम किस में लिख सकते हैं? वॉन्ट में। विल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉन्ट। दे वॉन्ट हैव रिसीव्ड द गिफ्ट्स, कि उनको गिफ्ट्स नहीं मिले हैं। इस तरह से आप अपने सेंटेंस जो फॉर्म कर सकते हैं, किसके? नेगेटिव के। सो अब मैं आपको बता देता हूं इंटेरोगेटिव के बारे में।
इंटेरोगेटिव की फुली डेफिनेशन, उसके इसी तरह ही मैं आपके एग्जांपल दूंगा। बस उसमें इंटेरोगेटिव में होता क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इंटेरोगेटिव, सो जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसकी डेफिनेशन क्या है? विल, शैल प्लस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। आपने पिछले नेगेटिव और पॉजिटिव में देखा था कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो पहले आता था और विल शैल जो आता था वो बाद में आता था। पर जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हमारा जो विल और शैल है वो फर्स्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट का हमारा सेकंड में आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये था हमारा फुली डेफिनेशन किसकी, इंटेरोगेटिव की। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में जो हमारा इंटेरोगेटिव जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ही है जो कि इंटेरोगेटिव में आता है। सो जो हमारा सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है वो कौन सा हमारा सेंटेंस बन जाता है, इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्या पूछते हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। एग्जांपल्स, जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, शैल आई के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। आई हैव, शैल आई हैव ईटन द फूड, क्या मैंने खाने को खा लिया है। सो यहाँ पर भी जो हमारा क्वेश्चन है वो बन रहा है, शैल आई हैव ईटन द फूड। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। शैल का शैल यहाँ पर हमारा सेम आ गया, आई क्या है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव का हैव भी सेम आ गया, ईटन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर भी जो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है इसमें भी स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो रहा है। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, शैल वी हैव सीन द मूवी, क्या हमने मूवी को देख लिया। सीन यहाँ पर हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर शैल का शैल सेम आ गया, वी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव का हैव भी सेम आ गया, सीन यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मूवी यहाँ पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एक तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन जब हमारा किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन बन रहा है उसके हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पिछले पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता होगा, पॉजिटिव में आप लिख रहे हैं वी शैल हैव सीन द मूवी, सेम आ जाएगा, ठीक है, क्या हमने मूवी को देख लिया है। और जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसमें चेंज आ जाता है, उसमें क्वेश्चन बन जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, शैल यहाँ पर हमारा फर्स्ट में आ जाता है और वी बाद में आ जाता है, और जो हमारा यहाँ पर वी है वो सेकंड पर्सन बन जाता है और शैल जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन बन जाता है, किसमें, इंटेरोगेटिव में। अब मैं दे देता हूं आपको अपना थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस। विल माई मदर हैव कुक्ड द फूड, क्या मेरी मदर ने, क्या मेरी मोम ने खाना जो है वो कुक्ड कर दिया है, बना दिया है। सो यहाँ पर भी हमारा जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल का विल सेम आ गया, यहाँ पर हमारा विल भी सेम आ गया, सब्जेक्ट क्या है माई मदर, हैव का हैव क्या आ गया, सेम आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है कुक्ड और ऑब्जेक्ट क्या है फूड। सो यहाँ पर भी जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव का किसका, कौन से सेंटेंस किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो फॉर्म हो रहा है इंटेरोगेटिव का।
अब चौथा जो हमारा एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस क्या है, विल ही हैव रिसीव्ड द गिफ्ट्स। विल ही हैव रिसीव्ड द गिफ्ट्स, क्या उसने जो गिफ्ट है उसके तोहफे हैं उसको रिसीव कर लिया, ले लिया है। सो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल का विल सेम आ गया, सब्जेक्ट क्या है ही, हैव का हैव सेम आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है रिसीव्ड, और जो हमारा लास्ट में गिफ्ट्स है वो क्या है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटेरोगेटिव। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, पांचवा एग्जाम्पल, विल दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। क्या उन लोगों ने जो मार्क्स है स्कोर किए हैं, अच्छे स्कोर किए हैं, विल दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। सो यहाँ पर हमारा विल क्या है, सब्जेक्ट, विल का विल सेम आ गया, सब्जेक्ट क्या है हमारा दे है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है विल, सेकंड पर्सन क्या है दे, और हैव का है सेम आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है स्कोर्ड, और मार्क्स क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो इन डेफिनेशन की मदद से हम कोई भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमने पॉजिटिव की डेफिनेशन की मदद से हमने पास्ट सेंटेंस जो हमने फॉर्म कर लिए थे, इनकी मदद से ही आप और भी सेंटेंस को अपने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे वन concept of positive, negative and interrogative of which tense, future perfect tense. If you are new at my channel, please subscribe to my channel, please like to my video, share with your friends, add comments if you feel any difficulty related to my concept, and if you want a video on another topic I will make for you. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मेरे कॉन्सेप्ट्स में किसी भी टेंस में तो आप मेरे को बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।